तलखी कम करने का जिक्र किया पलविशा ने, तलखी दोनों को कम करनी पड़ेगी। इमरान खान को चोर डाकू की ललकार से बाहर निकलना पड़ेगा और आप लोगों को मुकदमात की रफ्तार से पीछे हटना पड़ेगा। अभी जहाँ ये बात चल रही है कि बातचीत होनी चाहिए, नए मुकदमात की तैयारी भी पूरे ज़ोर शोर पे है। पंजाब हुकूमत उसमें बल्कि आ गया बाकियों से, मरकज़ में भी तैयारी हो रही है। तो कैसे काम आगे चलेगा हम तो समझने से कासिर हैं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। देखिए, पहली तो गुजारिश ये है कि तलखी सिर्फ एक सूरत में कम हो सकती है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपना जहर उगलना छोड़ दें। वो इदारों के ख़िलाफ़ हो, शख्सियात के ख़िलाफ़ हो, हुकूमतों के ख़िलाफ़ हो, वो जब तक वो जहर जो है वो उसको उसका असर जो है वो फैलाए रखेंगे कि तब तक तलखी ख़त्म नहीं हो सकती। और फिर यह है कि हम तो नहीं कह रही ना, पंजाब हुकूमत जेल में जाके इमरान खान साहब को जो है वो धक्के से तो नहीं कह रही कि आर्टिकल लिखो पाकिस्तान के ख़िलाफ़। पंजाब हुकूमत जो है वो तो नहीं कह रही कि आप मीटिंग्स करके अपने लोगों को बुला के बाकायदा तौर पर उनको पढ़ाएं, उनको बताएं कि आपने किस तरह से जो है वो इस मुल्क के अंदर अफरा तफरी पैदा करनी है, दोबारा से मुदुरमान कमीशन आपने निकाल के लाना है, फिर उसका आपने जो मौजूदा क़यादत है उसको आपने बीच में टारगेट करना है और उसको आपने शामिल करना है। ये पंजाब हुकूमत करवा रही है। अब अगर इमरान खान साहब अपने अमाल से खुद जो है वो मुकदमात को दावत दे रहे हैं तो उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात है कि इनके पास ऑप्शन क्या है अब ये मुज़ाकरात की बात करने के अलावा। इन्होंने जो है वो जहर भी वो करके देख लिया। एक तरफ ये सोशल मीडिया जो है वो उनका वो आप देख लें कि वो उन्होंने शाबाश भी दिया है कि बहुत अच्छा किया है जो उन्होंने पूरा जो जहर बखेर रहे हैं वो, जैसे मैंने कहा, और वो साजिशें कर रहे हैं बैठ के, वो किसी इदारे के बंदे को भी नहीं छोड़ रहे, वो कुछ भी नहीं कर रहे। वो इवन जो कल शहीद हुए हैं, हमारे 7 सिपाही शहीद हुए हैं जिनके जनाजे हुए हैं, कल उनके लिए उनके हर एक इवन जनाजों के ऊपर जो फौजी शहीद होता है उसके ऊपर भी अपना वैनम निकालते हैं। तो उसके बाद मतलब क्या ही रह जाएगा। इन्होंने करके देख लिया, वो हमने जुलूस निकालने, अब 2 दिन पहले इस्लामाबाद में जलसा होना था, फिर वो सवात शिफ्ट हो गया। अब वो सवात जलसे में आपने देख लिया कि वो इनका जो है वो मुराद सईद अल मशहूर जो दहशतगर्द है इनके सबसे बड़े, जो आजकल छुपे हुए अभी तक वापस बाहर नहीं आए, वो जो है वो उनका होम ग्राउंड है और वहाँ पर आपने देख लिया कि जलसे के अंदर फिर उन्होंने कितनी दफ़ा कॉल दिए, डियाला के बाहर आके बैठे, कितने लोग आके बैठते हैं। तो ऑप्शन लोगों को अपने रोजी रोटी से फिक्र है, जो बिल्कुल दुरुस्त है। लोग अपने हालात में बेहतरी चाहते हैं जिसकी तरफ हुकूमत जो है वो जा रही है। हुकूमतें बातचीत करेगी पीटीआई से। जी देखिए, बातचीत तो हमने हमेशा कहा है कि बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन इस तरह नहीं, गुंडागर्दी और जो है वो उससे नहीं। एक तो पहली बात यह है कि कोई गारंटी है इमरान खान की कि वो बातचीत जो है वो, जैसे आपको याद होगा इलेक्शन की डेट के ऊपर आपको याद होना चाहिए कि इनके 3 लोग जो है वो नॉमिनेट हुए और वो बड़ा इलेक्शन की डेट के ऊपर हम बाकायदा सितंबर की डेट के ऊपर जो है वो सब इकट्ठे भी हो गए थे और एंड टाइम पे इमरान खान साहब ने वीटो करा के वो ख़त्म करा दिया। बल्कि उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब जो है उनका एक स्टेटमेंट भी है जिसमें उन्होंने कहा कि बस हम करीब पहुँच गए और ये होने वाला है, लेकिन उन्होंने वीटो कर दिया। फिर ये है कि ये वो कमीशन बना था ना जो 4 हल्कों के ऊपर, बातचीत करेंगे, उस कमीशन की रिपोर्ट नून लीग बातचीत करेगी पीटीआई से। अगर इमरान खान साहब जो है वो अपनी हरकतें और अपना जो पाकिस्तान के खिलाफ उनका जहर है, अगर वो उसको कंट्रोल करने में कामयाब हो जाए और वो एक सियासतदान बन जाए दहशतगर्द की बजाय, तो बिल्कुल करेंगे। दहशतगर्दों से तो बात नहीं होती, सियासतदानों से बात बिल्कुल होती है।